हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण मोहन प्रभु जी कहाँ हैं प्रभु जी? पाकिस्तान में? दिखा बंद करो ना रे तुम। पूरा एकदम से देखो ना कितनी जैसा हो गया पूरा। अरे हरे कृष्णा। चलिए, प्राण मोहन प्रभु जी व्यस्त है शायद। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मंगलम। सभी जानते हैं उसका शादी अगर उससे हो गया तो परम मंगल है, उनका नौकरी अगर हो जा गए तो परम मंगल है। तो वास्तविक मंगल क्या है? हम लोग दो तीन श्लोक को देखेंगे विभिन्न शास्त्रों के। प्राण मोहन प्रभु जी हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश? नहीं प्रभु जी गए थे ना, नामची। ये है चार धाम यहाँ। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, पेट दिख रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चार धाम है वहाँ, और उधर ही राह बंगला है जो कि वहाँ बुद्ध भगवान का है, अच्छा, वो भी गए थे। बहुत सुंदर। हमारे लिए प्रसादम लेके आना ज्यादा करके। हाँ, ठीक है प्रभु जी, प्रसादम तो यहाँ पैसा कुछ अथी नहीं है। आप कब तक आ रहे हैं बोकारो? कलकत्ता बोकारो कब तक आ रहे हैं? बोकारो का टिकट नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं मंगल को भरसक मिलेगा मंगल का। ठीक है, बहुत सुंदर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? मंगलम शब्द, जैसे निर्मल का अर्थ होता है शुद्ध, निर्मल का अर्थ होता है परिमल, निर्मल का अर्थ होता है प्योर, निर्मल का अर्थ होता है क्लीन। एक ही शब्द का विभिन्न पर्यायवाची। निर्मल जल, जब गोदावरी में स्नान कर, गोदावरी नहीं, नर्मदा, नर्मदा का जल बहुत निर्मल है, बहुत सुंदर जल है। जब ओंकारेश्वर गए थे, वहां पर नर्मदा नदी में स्नान किया था शाम के टाइम। बहुत शुद्ध पानी, निर्मल जल, उसको कहते निर्मल। तो मंगलम शब्द क्या है? तो दसम स्कंद के 57 अध्याय श्लोक संख्या 42, इसमें क्या कहा गया है? जस्तेद भगवत ईश्वरस्य विष्णुर्बीजांडयं वृजिनिहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति सिन्नत स्मरेदा दुष्कृति दुरितमपैह जाति शांति। ये अध्याय का नाम क्या है? सत्राजित की हत्या और मणि की वापसी। अर्थात यहाँ पे वर्णन किया गया है कि यह आख्यान जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णनों से युक्त है, पाप पूर्ण फलों को दूर करता है और समस्त मंगल प्रदान करता है। जो कोई भी इसे पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है, वो अपनी अपकीर्ति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त करेगा। ठीक है, वास्तविक शांति और मंगल अगर हमारे जीवन में लाना है तो क्या करना है? कृष्ण कथा पढ़ना है, सुनना है, स्मरण करना है, बोलना है, उच्चारण करना है। सच में अगर सुंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम जीवन में अगर हम लोग, हमारा जो पाप है, पाप को दूर करने का एक ही साधन है। कौन सा साधन है? जो हमारे निर्मल प्रभु जी अपनाए, दिन रात हरि कथा सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवन में हो सकता बहुत कुछ पाप किए हैं, मच्छर मारना हो सकता, पहले बीच अगर आमिष आहार किए हैं तो वो भी एक पाप है। इस प्रकार बहुत सारे पाप है जीवन में। तो हरि कथा सुनने से क्या होगा?
हमारा पाप चला जाएगा। ठीक है, तो पाप को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है हरि कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, श्रीमद् भागवत का श्रवण। क्या हुआ है? ठीक है, इसके बाद वही श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद श्लोक संख्या 38 38 ना 38 अध्याय श्लोक संख्या 13, वृंदावन में अक्रूर का आगमन अध्याय का नाम है। तो यहाँ पर अक्रूर जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ भी मंगलम शब्द आया है कि सचावतीर्णा किल सत्तान्वे ससेतु पालामरवर्य शर्मकृत जशोभितन्नं व्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा जस देश समंगलम। यहाँ भी मंगलम शब्द आया है कि वही भगवान सातत वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अवतरित हुए। सातत वंश, सातत मतलब पुण्य वंश, अर्थात जदुवंश, रघुवंश, ऐसे वंशों में भगवान प्रकट होकर क्या करते हैं? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देवता मतलब ये जो जदुकुल में जितने सारे प्रकट हुए हैं, हाँ, प्रद्युम्न अनिरुद्ध वो तो कृष्ण के अंश है। बाकी जितने सारे जदुकुल में जो जितने सारे फैमिली मेंबर है वो सब स्वर्ग के देवी देवता है जो भगवान कृष्ण की लीला में योगदान करने के लिए आए हैं। तो तो क्या बताया कि जो उनके द्वारा निर्मित धर्म के नियमों को धारण करता है, करने वाले हैं, वो वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, जिसकी महिमा देवतागण गाकर करते हैं। वे सबों को मंगल प्रदान करने वाला है। कृष्ण का काम क्या है? सबों को मंगल प्रदान करने वाला। हम सब जितने सारे प्राणी हैं इस जगत में, हम लोग सबका मंगल नहीं कर सकते, हमारे पास उतना क्षमता नहीं है। किंतु एक भक्त जो भक्ति जीवन में आ जाते हैं, जो भक्ति जीवन में आ जाते हैं और दूसरों को कृष्ण भक्ति प्रदान करते, वो है सबसे बड़ा मंगल। क्यों बोलिए तो ये सबसे बड़ा मंगल है? क्योंकि बाकी जो कुछ है इस संसार में वो सब टेम्पोररी है, टेम्पोररी रिलीफ, अस्थाई। लेकिन अगर किसी को, जैसे पहले हम बोल चुके थे ना, एक पुत्र है और पिता है, लेकिन पुत्र पिता को छोड़कर दूर देश में चले गए, पागल बन गए। अभी पागल को थोड़ी पता कि मेरा घर कलकत्ता में है या मुंबई में है या दिल्ली में है या बोकारो में या रांची में है या जमशेदपुर में। वो तो पागल है, उनका घर है पागल खाना। तो पागल को अगर कोई व्यक्ति बोले अरे तू यहाँ क्यों सड़ रहा है, चलो 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 मेरे साथ चलो, तुमको अपने पिताजी के साथ मिला देते हैं, चलो। तो जो व्यक्ति वो पागल को, उस बच्चे को अपने पिताजी के साथ मिला देते हैं, तो यही सबसे बड़ा मंगलमय कार्य है। यही है सबसे बड़ा मंगलमय कार्य। तो इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात कि संसार में जितने सारे जीव है मेरे ही अंश है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, भेड़िया हो, छागल हो, बकरी हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, मछली हो, संसार में जितने सारे प्राणी हैं सभी कौन है? भगवान के संतान। तो भगवान के संतान हैं, तो वो संतान अगर पुनः अपने पिता के साथ मिले, अभी भिखारी की तरह भटक रहे देश विदेश,
कभी कुत्ते जोनी में, तो कभी बकरी जोनी में, तो कभी गाय के रूप में, कभी बंदर के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी चिंटी के रूप में, तो कभी हाथी के रूप में ये भटक रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सौभाग्यवश मनुष्य शरीर में आके उसको मिल जाता है ठिकाना कि मेरा पता, मेरा रियलिटी, मेरा घर, मेरा एड्रेस, मेरा आधार कार्ड नंबर कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, कृष्ण मेरा पिता है, तो उससे बड़ा कल्याणकारी इस संसार में कोई है? उससे बड़ा मंगलमय कुछ है इस संसार में? उससे बड़ा मंगलमय नहीं है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम की जो शिक्षा है ना, ये हमारे पिता के साथ हमारा मिलन करवाता है। बाकी बहुत सारे नॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, एमबीबीएस है, विभिन्न तरह का नॉलेज है, ज्योतिषी है, लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या सब्जेक्ट है? कृष्ण के साथ हमारा रिलेशन क्या है वो बता देगा, वो बता देगा। जैसे एक अंधा व्यक्ति वो देख नहीं पाता, जिसके कारण उसको चश्मा लगाया जाता है, उसको चश्मा पहनाया जाता है। तो चश्मा बनाने का उद्देश्य क्या है? जगत को देखना। तो हम सब अंधे हैं, तो भागवतम रूपी चश्मे के द्वारा हम लोग कृष्ण को देख सकते हैं। ठीक है, हम सब कौन है? एक एक अंधे हैं, और श्रीमद् भागवतम क्या है? चश्मा है। तो चश्मे को पहनकर हम लोग कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं। जैसे ये चश्मा पहनकर दुनिया को देख रहे हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम रूपी चश्मा पहनकर कृष्ण दर्शन कर सकते हैं। तो विषय वस्तु यही है, जगत का सुमंगल, ये सर्वमंगल क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि ये हमारा रियल परिचय प्रदान करते हैं। बाकी किसी जगह हमारा सच्चा परिचय, रियल आइडेंटिटी हम लोग को कहीं पर नहीं मिलती। कहीं भी हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं मिलता। तो बोलने का जो भाव है, जरा सोचिए कि हमारे जीवन में अगर कृष्ण न होता, अगर हम लोग कृष्ण को नहीं जानते, तो हम लोग अपना परिचय किसके साथ करते? मैं किसी की पुत्री हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ। इसी में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। लेकिन हम लोगों को पता चल गया कि कृष्ण हमारा परम भगवान है, वो हमारे सब कुछ है। अब तक तो मैं अंधकार में था, अभी सूर्य रूपी कृष्ण हमारे सामने उदय हो चुका है। अब हमारा कुछ भय नहीं है, क्योंकि कृष्ण की शरण ग्रहण किए, हमारा लाइफ का समस्त समस्याएं खत्म हो गई। जब तक कृष्ण को हम लोग नहीं जाने थे, तब तक हम लोग अंधकार में थे। अभी कृष्ण से हमारा जब से परिचय हुआ है, जब से हम लोग उनको जानने लगा, तब से हमारा जीवन की समस्त भय दूर हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा भय क्या है? जब तक जिएंगे तब तक मरने का भय, और मरने के बाद जमदूत का भय। दो प्रकार का भय है। जब तक जिएंगे तब तक मरने का भय, और मरने के बाद जमदूत का भय। तो अगर कोई कृष्ण भक्ति में आ जाता है, अगर कोई कृष्ण की शरण में आ जाता है, तो उनको ना मरने का भय होता है, ना जीवन मृत्यु के बाद जमदूत का भय होता है। क्यों? क्योंकि जमदूत तो सर्वेंट है आपका। अगर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ दोस्ती है, तो साधारण पुलिस से आप थोड़ी डरेंगे। अगर देश का प्रधानमंत्री आपका रिश्तेदार है, आपका फ्रेंड है, उनके साथ आप कहीं पर जा रहे हैं, तो पुलिस का बाप का हिम्मत है आपको छू के दिखाना? संभव है?
नहीं। अभी कोई प्रश्न कर सकता प्रभु जी, कोई कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब गलती करते हैं तब तो उनको जेल में ले जाया जाता है। हैं? ठीक है, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन विषय वस्तु ये है जब वो गलती करता दैट मीन्स वो अच्छा प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो तो राजा जो है ना भगवान का प्रतिनिधि होता है, और प्रतिनिधि कभी भी गलती नहीं करता जैसे भगवान गलती नहीं करता। युधिष्ठिर महाराज तो गलती नहीं किया था, परीक्षित महाराज तो गलती नहीं किया था, भगवान रामचंद्र तो गलती नहीं किया था, अम्बरीश महाराज तो गलती नहीं किया था, भरत महाराज तो गलती नहीं किया था। तो जो रियल राजा होगा वो भगवान का प्रतिनिधि होगा। लेकिन वर्तमान कलयुग के पैसे कमाने वाला 5 साल में और होप के स्विट्जरलैंड चले जाना, ये राजा राजा नहीं, ये सरकार सरकार नहीं। ये लोग गलती करेगा पुलिस डंडा मारेगी, गलती करेगा तुरंत हवाला में। लेकिन मैं उदाहरण दिया किसके लिए? आजकल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए मैं उदाहरण दिया। रियल प्रधानमंत्री, रियल राष्ट्रपति लाइक युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, भगवान रामचंद्र, भरत महाराज, चित्रकेतु महाराज, जो भगवान के भक्त हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जीवन का भय हमारा खत्म हो जाएगा जब हम लोग ये चीज देखेंगे कि कृष्ण हमारे साथ है, और जब कृष्ण हमारे साथ है तो दुख का कोई प्रश्न नहीं। हमारे जीवन का डर तभी तक है जब हम लोग कृष्ण से दूर है, कृष्ण के बारे में नहीं जानते। तो तत्व को हम लोग समझ गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने धम्म ऋषि और कृपाचार्य दोनों विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। किस लिए बुलाया? उद्देश्य क्या था? परीक्षित महाराज का जात संस्कार करवाने के लिए। तो इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि ये संस्कार है, 10 विध संस्कार है। उनमें से पहला संस्कार कल के तात्पर्य में बोले थे, गर्भाधान संस्कार। बच्चे उत्पन्न करने से पहले पति और पत्नी दोनों को 50 माला जप करना पड़ता है, फिर जाके सहवास करना पड़ता है, और उससे पहले और भी बहुत कुछ विधान है। भगवान का स्मरण करते हुए सहवास करना है, ताकि बच्चा पैदा हो तो वो बच्चा भगवान का भक्त हो। काम वासना के द्वारा सहवास करने जाएंगे तो सबसे बड़ा उल्टा पैदा होगा, सब दुनिया हिरण्यकशिपु पैदा होगा, रावण पैदा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ कुछ विधि विधान है जिसके माध्यम से ये जो हमारा संस्कार। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, क्या सोचे युधिष्ठिर महाराज? उन्होंने सोचा कि परीक्षित महाराज जो आए हैं हमारे खानदान में, हमारे वंश में, तो उनको शुद्ध संस्कार के द्वारा उनका जात संस्कार कराया जाए, ताकि भविष्य में वो भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त बने। युधिष्ठिर महाराज तो ये चीज के बारे में तो उनको पता है कि जब जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो किस तरह भगवान श्री कृष्ण उसको रक्षा करने के लिए गर्भ के अंदर प्रवेश किए, है ना। इससे पता चल गया युधिष्ठिर महाराज को ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, इज ए ग्रेट पर्सन। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो एक महान व्यक्ति है। तो महान व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो कृष्ण का भक्त। तो हम सब उपस्थित जितने सारे भक्त हैं ना यहाँ पर, हम लोग सब एक एक महान व्यक्ति है। यद्यपि अपने आप को हम लोग फील नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम लोग कृष्ण के भक्त। कृष्ण का भक्त कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानता, लेकिन शास्त्रों के दृष्टि के अनुसार हम लोग एक एक महान व्यक्ति है। अभी कोई पूछ सकते कहाँ प्रभु जी पॉकेट में 200 रुपया भी नहीं है और महान व्यक्ति बोल रहे हैं? हाँ, किसी के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। एक्चुअली बात महानता पैसे से नहीं कंपेयर किया जाता, महानता होता है आपका डेडिकेशन के ऊपर।
महानता का मापदंड होता है डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, त्याग। भगवान कृष्ण जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, उनके साथ आपका प्रेम है कि नहीं। जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक लड़की है, वो मनिहारी दुकान में काम करता है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। मनिहारी दुकान मतलब क्या बोलते हैं नेहा माता जी? मनिहारी दुकान को जो नेकलेस, चूड़ी, बाला सब कुछ मिलता है, फेयर एंड लवली, बोरोप्लस, सब कुछ, जो क्या बोलते हैं उसको, दुकान। लेडीज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक यस यस, कॉस्मेटिक शॉप। तो कॉस्मेटिक शॉप में एक लड़की काम करती है, ठीक है। तो जो लड़की काम करती है, इससे पता चलता है कि उसका स्तर किस तरह है। लड़की को एक्चुअली घर में रहना चाहिए पति के अंडर में, या पिता के अंडर में, क्योंकि लड़की को काम करने देना नहीं चाहिए जब तक उनका शादी ना हो, और शादी के बाद पति को भी कर्तव्य नहीं कि उनको बाहर भेजे काम करने, ठीक है। तो पहला कर्तव्य पिता के अंडर में अगर वो है, अगर वो काम करने जा रहे, इससे पता चलता है कि उनका वैल्यू, उनका स्तर किस तरह है। तो मान लीजिए कॉस्मेटिक के दुकान में काम कर रहे वो लड़के, तो उनका किसी एक लड़के के साथ प्यार हुआ जो लेबारगिरी करते हैं, अर्थात मिस्त्री काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ईंट जोड़ाई, प्लास्टर, रंग पेंटिंग, जाए जो भी है, उसके साथ वो प्रेम करते हैं। और एक लड़की है जो हो सकता है कॉस्मेटिक की दुकान में ही काम करते हैं, लेकिन उनका प्रेम जो है ना, राष्ट्रपति के लड़के के साथ। या यूं कहे, अगर राष्ट्रपति का उम्र कम हो, राष्ट्रपति का तो उम्र कम नहीं हो सकता। चलिए चलिए एक दूसरा एग्जांपल देते हैं कि एक लड़की कॉस्मेटिक की दुकान में काम करते हैं, तो उनका प्रेम हो गया किसी जो ईंट जोड़ा मिस्त्री के साथ, पहला। सेकंड, उसी कॉस्मेटिक के दुकान में एक लड़की काम करती है, तो उनका प्रेम हो गया आपका विश्व के एक महान नायक, चाहे फिल्म स्टार हो, एक क्रिकेटर स्टार हो, या फेमस व्यक्ति हो, या बड़ा बिजनेसमैन हो जिसके पास अरबों अरबों की संपत्ति है। तो अभी प्रश्न मैं निर्मल प्रभु आपको मैं पूछ रहा हूं, किसको ग्रेट माना जाए? जो लेबार मिस्त्री करते हैं वो उस लड़के से प्रेम करते हैं, वो लड़की महान है, या जो एक सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति से प्रेम करते हैं वो लड़की महान है? बताइए, टेल मी। लोअर लोअर हाँ, लोअर, नीचे वाला जो मसन। आप उदाहरण, चलिए प्राण मोहन प्रभु जी आप बताइए कि एक लड़की, दोनों वहां पे कॉस्मेटिक में काम करती है, एक लड़की आपका उससे काम, लेबर से प्रेम करते हैं, और एक एकदम पूरा बिजनेसमैन बड़ा। बोलिए कौन महान है? दोनों लड़की में से कौन महान है? जो नायक से करता है, क्या? नायक से, हाँ। जो ग्रेट मैन है, नायक है। हाँ, जो हीरो है, अर्थात जो पूरे विश्व में जिसकी ख्याति है। तो कृष्ण से बढ़कर हीरो है इस संसार में कोई? नहीं। तो हम लोग किससे प्रेम करते हैं? बोलिए नेहा माता जी, क्या मुस्कुरा रहे हैं? किससे प्रेम करते हैं हम लोग? कृष्ण से। जी। तो हमसे बढ़कर कोई महान है? तो फिलोसॉफी फिलोसॉफी को समझ गए? In materialistic world, this is not the right thing. हाँ, Always, in materialistic world, no, people, they always prefer upper. But very kind-hearted person, they prefer equal or less than. They are more generous. We're talking about Lord Krishna, no. Just Lord Krishna is different. We cannot compare with the prince or big men like अभी that. आपका इंग्लिश नहीं समझ रहे प्रभु जी। जो बराबर का साथ रिलेशन होता है ना, that is right thing. जो अपर जाता है ना, they fall down. That is not in Krishna context. It is materialistic world. You living in भौतिक जगत ना, भौतिक जगत में समान समान बराबर होता है। आप जाइए, कोई एक बड़ा लोग को एक लड़की के साथ दीजिए, 2 दिन बाद उसको लाठी मार के भाग देगा। बट छोटा होगा, सेम होगा ना, दे विल कंटिन्यू सस्टेन, बी हैप्पी। अब जो लॉर्ड कृष्ण के बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं,
This is not pertaining to this. लॉर्ड कृष्ण का एग्जाम्पल, He is the supreme Lord. You are talking. Your direction is that we should go to the upper. That's Lord. That's supreme Lord. No, that is different. That's a spiritual thing. But if you tell the realistic, that practical world, materialistic world, then it's not the right thing. अब देखें, आपका घर का सपोज फॉर एग्जांपल, आपका घर का कोई लड़की आप एक टाटा बिरला के साथ शादी कर दी, इज इट परफेक्ट? सर्वाइव करेगा एक दिन वही, बट आपको बराबर करने के नीचे वो सर्वाइव करेगा, दे विल बी हैप्पी। बट कृष्णा दैट इज डिफरेंट, नो, आप क्या यू बोल कैन नॉट कंपेयर। नहीं आ रहा। सुनिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ नहीं पाए। जो जो समझ गए वो आनंदित हुए, लेकिन आप नहीं समझे इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे बोलने का भाव यही है कि महान किसको बोला जाए। महान वही है जो महान के साथ कनेक्टेड है, मेरे बोलने का अर्थ है। तो हम कृष्ण लोग महान है प्रभु जी, कृष्ण से हम बढ़कर, लोग कृष्ण के साथ कनेक्ट है। हाँ, तो और कृष्ण से बढ़ बाकी जगत के जो लोग हैं वो अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे, किसी हीरो से प्रेम कर रहे, किसी बिजनेसमैन से प्रेम कर रहे, लेकिन हम सब कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए हम सब महान हैं। ये बोलने का भाव है। पहले फिलोसॉफी को समझिए, ठीक है। प्राणमोहन प्रभु जी, अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई टेलिंग, जो मैं बोला? जी, यस यस यस, हाँ, जी यस। तब मैं सरलता से, इतना सरलता से समझाता हूँ, पता नहीं निर्मल प्रभु जी का क्या मतलब, क्या वो ज्यादा कुछ सोचते हैं? प्रभु जी मैं समझ नहीं पाता। You talking about the philosophy, spiritual life. No, I am talking about the practical life. Practical life. प्रैक्टिकल तो लाइफ, हमारा दिन में आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं टॉकिंग करते। एक एक चीज है, लैला मजनू की बात है। लैला कौन थे? मेरा प्रश्न है आपसे। लैला मतलब गांव, मतलब छोटी सी भिखारिनी गरीब लड़की है। मजनू क्या थे? मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। your prince, no. तो मजनू धनी, प्रभु जी, फोटो और आवाज नहीं आ बहुत रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा आवाज और फोटो। माता जी आपका नेट नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ का ही बात कर रहे हैं प्रभु जी, प्रैक्टिकल लाइफ का ही बात कर रहे हैं। जो अच्छे व्यक्ति होता है ना, वो संस्कारी लड़की को देखते हैं, वो रूप को नहीं देखने जाते। अगर कोई लड़की अगर गरीब भी हो तो उनसे वो शादी कर लेता है, अगर अच्छा हो, महान हो। लेकिन अगर good characters. That should be there. No, not wealth. You are talking about wealth. Dhoni ব্যক্তি. What is Dhoni ব্যক্তি? Rich man. They have money, enough money, bungalow, big cars. You are talking about that. You are not talking about the educated, spiritual, high thinking. You are not talking about that. No. So my point is, when a person is good character, good morality, they are higher. Not have so much money, बहुत टाका है, गाड़ी है, वगैरह वगैरह। They are not the good people. So they are not the rich. Rich is the good people, good taste, character. This is the good, no? जब Reality. जब क्लास खत्म होगा ना प्रभु जी, उस समय आप प्रश्न करना। ये बीच में ऐसे कमेंट करने से बाकी भक्तगण को विरक्ति फील होता है, समझ नहीं आता कुछ। मैं एक सरल भाव से, एक एग्जाम्पल से आपको समझाया, लेकिन आप उस चीज को नहीं समझ पाए। एक दूसरे वे में आप चले गए, अब डिस्कशन में चले गए। हम एग्जाम्पल बताए, एग्जाम्पल ऐसा होता है। Okay, yes. Okay, carry on. हर धनी या हर ईमानदार व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब हर धनी व्यक्ति अहंकारी होगा। आपको क्या लगता है कि हर धनी व्यक्ति मतलब क्या प्राउड अहंकारी होता है क्या? कुछ कुछ ऐसे धनी There व्यक्ति is exception. इतना विनम्र होते आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किशोर कुमार, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। किशोर कुमार मुंबई से मनी ऑर्डर करते थे जम्मू कश्मीर के एक पंडित को हर महीना, मुंबई से। तो किशोर कुमार का मृत्यु हो गया, तो 2 साल बाद वो कश्मीरी पंडित आया मुंबई में, बोले कि वो जो मुझे मनी ऑर्डर करते थे किशोर कुमार, वो कहाँ है? तो बोले कि वो तो पहले 2 साल पहले ही मर गए।
तो वो चीज ना मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वालों को पता था, ना किशोर कुमार के फैमिली वालों को पता था। तो महान व्यक्ति ऐसे होते हैं, है ना। महान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो चुपके बहुत कुछ करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। उसी प्रकार ऐसा नहीं कि हर धनी व्यक्ति अहंकारी होगा, नहीं मेरे रिश्तेदार एकदम मेरे लेवल के होना चाहिए। अरे अगर लड़की अगर सुंदर हो तो भिखारी से भी शादी कर लेते हैं। इसका बहुत सारा जीता जागता उदाहरण है, बहुत सारे। दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, मनु महाराज की पुत्री कौन थी? देवकी। और कर्दम मुनि कौन थे? भिखारी। उनके पास घर भी नहीं था रहने का, 1 रुपया भी बैंक बैलेंस नहीं था। मनु महाराज ने अपनी पुत्री को किसके साथ शादी करवाए? कर्दम मुनि से। और उससे उत्पन्न हुआ बच्चा क्या? देवहूति नंदन कपिल देव, जो सांख्य योग का उपदेश दिया, है ना। तो क्या मनु महाराज मूर्ख थे? मेरा प्रश्न आपसे है, क्या मनु महाराज मूर्ख थे? वो तो राजा थे, पूरे पृथ्वी का मालिक, लेकिन वो भिखारी के साथ शादी क्यों दिया अपनी बेटी को? क्योंकि क्वालिटी को देखा जाता है। आप जो बता रहे कि प्रैक्टिकल लाइफ में, आप जो बोल रहे कि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा जाता, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है, लेकिन कलयुग के ज्यादातर लोग बदमाश है। उसको गुण नहीं चाहिए, उनको तो दिखावा चाहिए, है ना। अपनी पत्नी घर में साड़ी पहन के सज धज की है, उन पे ध्यान नहीं देते। रोड में जो हाफ पैंट पहन के चड्डी पहन के घूम रहे उस लड़की को ध्यान देते। तो आजकल का मर्द तो प्रभाव है ना। वो लड़की का क्या दोष है? वो तो सज धज के आराम से बैठी हुई है, अपनी सुंदरता भी अपने पति को हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं, उसके प्रति लोग देख रहे हैं। तो लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है। लेकिन जो सच्चा मर्द होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, वो क्या करेंगे? अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी को ध्यान नहीं देंगे। तो जो सच्चा व्यक्ति होगा ना, वो क्वालिटी को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे भिखारिन की लड़की क्यों ना हो। एक प्रभु जी हैं, निर्मल प्रभु। प्रैक्टिकल लाइफ में भी सब कुछ होता है प्रभु जी, लेकिन हम लोग अपने नैरो माइंड में अपने स्तर में देखते हैं। दुनिया में बहुत कुछ होता है। मेरा प्रश्न आपसे है, श्रील प्रभुपाद 50 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ के वृंदावन गए थे, फिर 70 वर्ष की आयु में अमेरिका गए। मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आप कर पाएंगे? आप कर पाएंगे? नो। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये भी तो प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी तो प्रैक्टिकल लाइफ। क्या प्रभुपाद क्या सपने में गए थे? He was a great devotee. His impression, his aim was different. बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल का, नॉट ग्रेट। प्रैक्टिकल, वो भी प्रैक्टिकल में गए थे, सपने में नहीं गया था। तो जब प्रैक्टिकल में गए थे, everybody is not तो उसी पर everybody तो is not Srila Prabhupada. He is exceptional, no? He is exceptional person. आप हर चीज को He is exceptional person, ना? मैं जब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ना, आप हर चीज को बहुत घुमा देते हैं। ये बहुत घुमाने वाला व्यक्ति ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्र होना चाहिए। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल को पहले अच्छी तरह समझिए। मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ का, नॉट ग्रेटनेस का। हम ये नहीं बोल रहे कि आप प्रभुपाद बनेंगे, मैं प्रभुपाद बनूंगा। मैं प्रैक्टिकल लाइफ का, कि प्रभुपाद सपने में गया था या रियल लाइफ में गया? Possible. Real life में गया। Real life. ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रभुपाद गया। तो उसी प्रकार महान व्यक्ति प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, और वो आके शादी करेंगे किसी गरीब लड़की को भी। आप बोलते कि धनी का व्यक्ति धनी के साथ परिचय है, वो जिसके पास अहंकार है वो ऐसा करेगा। लेकिन जो ज्ञानवान होगा वो तो क्वालिटी को देखेंगे। ये लड़की कभी धोखा नहीं देगी, ये डिवोर्स नहीं देगी, चल इसको शादी करते हैं। तो मेरा बोलने का भाव ये है, किसी भी चीज को समझने से मतलब बोलने से पहले समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यद्यपि आपका उम्र है 70 वर्ष, लेकिन मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मेरा उम्र 23 साल है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति जीवन में 30 साल गुजार देते हैं ना, उनका अनुभव है कि 80 साल के बूढ़ा से भी ज्यादा हो जाता है। ये प्रभुपाद बोले प्रहलाद महाराज के शिक्षा मृत्यु में। जो व्यक्ति 30 साल भक्ति में, जब मैं नंगा घूमता था ना, तब से मैं कृष्ण लीला पढ़ता हूँ। और क्या बताऊं आपको, छोटा बच्चा नंगा में, जो रोड में जब इधर उधर घूमता रहता था, नंगा छोटा बालक, तब से मैं कृष्ण लीला का पुस्तक पढ़ता हूँ। यह अहंकार की बात नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि अनुभव जो होते हैं ना, यद्यपि योर एज इज मोर देन मी, 40 इयर्स आगे चल रहे हैं मुझसे, 40 साल पहले चल रहे हैं,
लेकिन फिर भी भक्ति जीवन का अनुभव मेटेरियल के अनुभव से कहीं ज्यादा है। प्रहलाद महाराज 5 साल का बालक था और उपदेश दे रहे थे जगतवासियों को। ध्रुव महाराज 5 साल का बालक था, उपदेश दे रहे जगत के वासियों को। तो भक्ति जीवन का अनुभव ऐसे, इसीलिए आप जब मुझे समझाने आएंगे तो पहले समझ लेना कि प्रभु जी क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें क्या है, और अंत में जब क्लास खत्म होगा उस समय प्रश्न करना, प्रभु जी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉकिंग अबाउट दिस मैटर, क्लेरिफाई मी। उस समय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बीच में इस तरह हो जाएंगे ना तो डिबेट होगा, क्लास का मर्यादा टूट जाएगा, बाकी सब भक्तों का बैड फीलिंग होगा। दैट्स व्हाई आई टेलिंग। तो प्रश्न रहेगा, आप एक खाता रखना, सामने एक पेज रखना, और जो चीज मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि प्रभु जी शायद, यद्यपि मैं गलत नहीं बोला लेकिन आप थिंकिंग किए कि गलत बोल दिए, यू कैन अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड, तब आपको क्या करना, उसको लिख के रखना है। और जब मैं बोलूंगा किसी का कुछ प्रश्न है 10-15 मिनट समय, उस समय आप जिक्र करना, ठीक है। तो उस समय जब क्लेरिफाई में नहीं कर पाऊंगा उस टाइम आप एज यू लाइक, व्हाट एवर यू लाइक यू कैन टेल मी, बट नाउ नो। क्लास के टाइम मैं आपका गुरु हूं, बाकी समय यू आर माई फादर लाइक एज। लेकिन जब मैं क्लास दे रहा हूं उस समय आपको सम्मान के साथ मुझे सुनना है। ये है नियम, व्यासासन का नियम, ठीक है? बुरा नहीं मानना, ठीक है। No. हरे Carry कृष्ण। on. इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे महानता के ऊपर। तो युधिष्ठिर महाराज जो परीक्षित महाराज के लिए धम्म ऋषि और कृपाचार्यों को लाए, उद्देश्य क्या था कि उनको अगर अच्छा संस्कार मिलेगा तो भविष्य में एक महान भक्त बनेगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति का बचपन का लाइफ अगर संस्कारी ना हो तो भविष्य में अच्छा भक्त नहीं बन सकता। श्रील प्रभुपाद छोटे बच्चे थे, उसी समय रथ यात्रा घर में अपने आंगन में रथ चलाते थे, है ना। और भविष्य में जाके वही रथ अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को में, विदेशों में चलाया। तो बचपन का जो नेचर है वो भविष्य में परिवर्तित हो गया। मेरे गुरु महाराज बोलते थे, मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, कि अभी अमेरिका के लॉस एंजलिस या डरबन, अफ्रीका डरबन का एक बिजनेसमैन है, तो जानते हैं वो महीने में 2 गाड़ी खरीदते हैं। चंदा माता जी महीने में कितना गाड़ी खरीदते हैं? स्कॉर्पियो या और भी अच्छा गाड़ी, जो भी अच्छा मॉडल फोर्ड कंपनी निकालते हैं, टाटा निकालते हैं, वो महीने में हर 15 दिन में एक गाड़ी चेंज करते हैं। तो गुरु महाराज ने उनको पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट, क्यों इतना चेंज करते हैं रोज रोज? तो उन्होंने अपना बचपन का जीवन बताया, ध्यान से सुनना। बोले कि जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मेरा पिताजी मुझे छोटा गाड़ी लेके आया, जो बच्चे को खिलौना होता है ना, जो 15 रुपया 20 रुपया में जो गाड़ी की तरह एकदम जो रस्सी से जो चाबी लगा के चलता है गाड़ी। तो जब मैं छोटा बच्चा था, नंगा घूमता था, तो मेरा पिताजी मुझे हर 15 दिन में, हर सप्ताह में वो नया गाड़ी ला देते थे। तो वही नेचर मेरा अभी भी रह गया, इसलिए अभी भी वही कर रहा हूँ। हर 15 दिन में एक नया गाड़ी खरीदता हूँ, बेच देता हूँ, फिर नया गाड़ी खरीदता हूँ। तो नेचर जो बचपन में जो संस्कार मिलता है व्यक्ति को, भविष्य में वो फलीभूत होता है। तो परीक्षित महाराज को युधिष्ठिर महाराज इसीलिए चाहते कि इनको पहले सच्चा संस्कार मिले। अच्छा संस्कार मिलेगा तो क्या है, भविष्य में एक महान कृष्ण भक्त के रूप में परिवर्तित होंगे, ठीक है। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। आपका ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो 4 प्रकार का जो हमारा स्टेज है, वर्ण और आश्रम। तो वर्णाश्रम सिस्टम में, वर्णाश्रम धर्म में जो वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। हर कोई वर्णाश्रम सिस्टम को अच्छी तरह समझा भी नहीं सकता, जात संस्कार करवा भी नहीं सकता, जब तक उनके पास खुद में अनुभव न हो। जैसे कि एग्जाम्पल, आप लोगों को मैं भागवत कथा सुना रहा हूं, अगर मैं ही खुद ना समझूं व्हाट इज भागवतम, व्हाट इज भगवान, तो आप लोगों को मैं कन्विंस कर सकता हूं, आप लोगों को समझा पाऊंगा भगवान के बारे में?
संभव है नेहा माता जी? पॉसिबल? आप लोगों को मैं समझा पाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। आप लोग को विभिन्न एग्जाम्पल